जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा कुणाल जी। जय श्री श्याम अक्षय जी। आइए, कोशिश तो थी कि हम साथ आते लाइव, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यूज़ है, तो मैंने सोचा मैं अकेली ही आ जाती हूँ और आज कुछ आपके क्वेश्चंस हो अगर तो उनका उत्तर दे देते हैं। राधे राधे देव जी। आइए, ज़्यादा समय के लिए नहीं है लाइव, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अपने प्रश्न भी साथ ही साथ लिखें, ताकि आज अगर हम लाइव आए हैं तो वो थोड़ा यूज़फुल हो। और ना हाय हेलो तो हम हर लाइव में ही करते हैं, तो आई वुड वांट कि आप अपने क्वेश्चंस ज़रूर रखें, जो भी आप पूछना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण सुमित जी, कुलदीप जी, जय श्री राधे राजीव जी। कुणाल जी, आई नो आज विभू का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विभू, और बहुत लंबी उम्र हो आपकी, आप बहुत ही हेल्दी हैप्पी लाइफ जिए, अपने सारे सपने पूरे करें, अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील कराए और मुझसे जल्दी मिले। राधे राधे। हमें ये बताइए खुश कैसे रहना है, हंसते हुए। आई थिंक आप जितना हंसते हैं आप उतने खुश रहते हैं। आजकल हमने इतना हंसने को लेकर भी इतना हंसने को भी मैनर्स में डाल दिया है कि हंसी भी हम एकदम धीरे धीरे और सोफिस्टिकेटेड वे में हंसते हैं। आई डोंट थिंक, मेरे हिसाब से आप जितनी ज़ोर से हंस सकते हैं, जितने अच्छे से हंस सकते हैं, जितना खुल के हंस सकते हैं, उतनी अच्छी बात है। वरना हम आज देखते हैं कि कई बुज़ुर्ग हैं जो अब पार्क्स में जब जाते हैं तो हंसने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आई थिंक अगर आप अपने पहले के जीवन में ज़्यादा हंसेंगे तो शायद आपको वो प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप रोज़ हंसी के बिना दिया गया हुआ दिन आई थिंक व्यर्थ होता है। सो प्लीज़ स्माइल, लाफ, इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अगर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो। काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिसैन जी, हैप्पी बर्थडे। मेरी शादी कब होगी? बहुत समय है अभी, जब होगी तब मैं आपको खबर दे दूंगी। राधे राधे लोकेश जी, विशाल जी। डिप्रेशन के ऊपर आई वुड वांट कि डिप्रेशन ऐसी चीज़ है कि उसे हम कुछ देर में नहीं बता सकते। आई वुड वांट कि हम एक अच्छा लाइव सेशन करें और जिसमें मैं आपको पूर्ण रूप से डिप्रेशन के ऊपर बातें बताऊं, एंड आई थिंक अभी बहुत ज़रूरी है। बट फॉर द टाइमिंग आई वुड वांट कि जैसा मैंने कहा हंसने के ऊपर, पर डिप्रेशन का एक और बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस करते हैं, दबा के रखते हैं। हंसते ज़ोर से नहीं है, रोते ज़ोर से नहीं है, खुशी अच्छे से नहीं मनाते हैं, हर चीज़ को हम दबा कर रखते हैं। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशंस को बाहर रखिए, चाहे वो हंसना है, रोना है, जैसे आप बचपन में करते थे। बचपन में आप रोते थे तो ज़ोर से रोते थे, हंसते थे तो ज़ोर से हंसते थे। आई थिंक बड़े होने के बाद वो इतना हमने अपने इमोशंस को अंदर दबा लिया है कि वो जाके फिर आगे डिप्रेशन के रूप में बाहर आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को बाहर आने दीजिए। अंजलि राजपूत जी, जय श्री कृष्णा। दीपक जी, मणिदीप में आपका कार्यक्रम, अभी सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए हैं, आई मीन पोस्टपोन हो गए हैं। जब तक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए आप घर पे बैठ के आनंद लीजिए। Depression is not a disease, it's a log of our emotions. You can say it like that too,
लेकिन डिज़ीज़ भी है इन सेंस कि आपको कई तरह के सिम्टम्स होते हैं आपको पता करने के लिए कि आप डिप्रेस्ड हैं, तो एक तरीके का इलनेस भी है। एंड आई वुड वांट, क्योंकि हम इसको अगर जब तक इलनेस का नाम नहीं देंगे, हम इतने जब तक इलनेस का नाम नहीं देंगे हम ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि आई थिंक डिप्रेशन को लेकर काफ़ी जन बहुत कैजुअल है कि अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा तो है, ठीक हो जाएगा, इतना माथे में तुम लोड मत लो। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को समझें कि ये एक इशू है और इस इशू को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जो फैमिली है, पेरेंट्स है। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों की हरकतों पे ध्यान दें, उनके अंदर आए चेंजेस पे ध्यान दें। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप इस इशू को एड्रेस करिए। राहुल जी, जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। प्रशांत जी, समीर जी, राधे राधे। हाउ टू स्टे काम व्हेन इन एंगर। एक बात बताइए, मैं एक क्वेश्चन हमेशा करती हूँ, जब आपको गुस्सा हर किसी के सामने आता है, आपको अपने बॉस के सामने भी आता होगा, अपने बड़ों के सामने भी आता होगा, या फिर ऐसे किसी के सामने आता होगा जो बहुत पावरफुल है किसी भी सेंस में, क्या आप उनके सामने गुस्सा करते हैं, उन पे हाथ उठाते हैं, उनको आप शब्द कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप उनको जवाब नहीं दे सकते। सो आई डोंट थिंक कि हम गुस्से में काम रह नहीं सकते, हमें रहना आता नहीं है, हमें आता है, पर जिस जगह हमें पता है कि यहाँ जो सामने वाला है वो मेरी बात सुन लेगा, मैंने चिल्ला भी दिया तो वो सुन सकता है क्योंकि वो अपना है या वो मुझसे कमज़ोर है, वहाँ पे हम ज़्यादा अपना गुस्सा दिखाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझिए चीज़ों को कि आप अपने आप को काम रख सकते हैं, लेकिन आप रखते नहीं हैं क्योंकि आप सामने वालों को इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं, या ये नहीं सोचते कि ये मुझसे कमज़ोर है तो मैं इस पर चिल्ला सकता हूँ। ये हमारी सोच होती है हर वक्त। तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि वो कमज़ोर है, पावरफुल है, बड़ा है, छोटा है, जो भी है, मैं इनसे अपशब्द या गलत तरीके से बात नहीं कर सकता। तो आई थिंक ये एक थॉट आपके अंदर आपको काम रख सकता है। इंडियन बुक टू रीड, श्रीमद् भगवद गीता, ऑलवेज मैं यही रिकमेंड करूँगी आपको। देवांग जी, प्लीज़ गाइड मी। आई जस्ट डिड एक्चुअली एंगर को लेकर, एंड हैप्पी के लिए भी मैंने आपको एक चीज़ देखी, एक एक स्टेप है, आप सीढ़ी भी चढ़ते हैं, एक एक स्टेप चढ़ते हैं, तुरंत से 5वीं सीढ़ी पे नहीं कूदते हैं। तो आई थिंक पहला स्टेप है खुश रहने को। प्लीज़ स्माइल जितना हो सके, दिन में हंसिए, ज़ोर ज़ोर से हंसिए। ये आपका फर्स्ट आई थिंक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट मैं लाइव आऊँगी तब आप मुझे बताइएगा उसका कितना असर हुआ, एंड देन मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। सो आई थिंक ये एक रूटीन की तरह होगा। तो आपका पहला रूटीन इज़ जितना हंस सके आप उतना हंसिए, रोज़ वॉच वीडियोस, जोक्स, स्टैंड अप कॉमेडीज़, कुछ भी, पर हंसिए, इट्स वेरी नेसेसरी। मैम एक स्टूडेंट हूँ, मुझे जल्दी याद किया, मेरे माइंड में कुछ चल, तो आप सुबह उठ के पढ़िए। आई थिंक सुबह उठ के पढ़ना बहुत अच्छा होता है अगर आपको कुछ याद करना है। एंड मेडिटेट फॉर कंसंट्रेशन, बहुत सारे वेज होते हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि आपको जो अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, एंड वो नहीं तो आई थिंक द बेस्ट वे टू मेडिटेट इज़ ओम कहकर एक कोई भी पॉइंट पे देखिए जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। आई थिंक ये कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छे से बढ़ाता है आपका। हाउ टू फोकस ऑन योर गोल, प्लीज़ टेल मी। आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो गोल आपने चुना है वो एक्चुअल में आप वही गोल है जिससे आप प्यार करते हैं या जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है देन आई डोंट थिंक यू नीड टू फोकस। आप अपने आप ही फोकस्ड रहेंगे क्योंकि आपको सच में वो काम करना है। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू एक्चुअली नो कि आपका गोल है क्या और आप उससे प्यार करते हैं कि नहीं। हाउ टू फेस एनी प्रॉब्लम ऑफ फैमिली, कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेट करिए उनसे। आपको जिससे भी प्रॉब्लम है उनको जाकर प्यार से बताइए कि आपको क्या इशू है उनसे, या कौन सा ऐसा बिहेवियर उनका है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। और वो सच में अगर आप से प्यार करते हैं तो या तो अपने बिहेवियर को ठीक करेंगे या आपको रीज़न देंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की टू हेल्दी रिलेशनशिप्स, फैमिली और एनीवेयर। टेंशन कैसे दूर करें? किस बात की टेंशन है, आप बताइए। जय श्री श्याम रतिका जी, पूजा जी, राधे राधे। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स आ रहे हैं, सो अगर कोई भी क्वेश्चन मिस हो जाए सो प्लीज़ आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स एक साथ हैं। राधे राधे। फ्यूचर को लेके आपको टेंशन है। देखिए, जब पता ही नहीं है फ्यूचर में होने क्या वाला है तो किस बात की टेंशन, और टेंशन करके हम क्या हासिल कर लेंगे बताइए। अब इतनी टेंशन, हम सबको टेंशन हो रही है काम कैसे होगा, कब ये कोरोना ख़त्म होगा। लेकिन एक बात बताइए, टेंशन लेके क्या होना है, अपनी तबीयत ख़राब करनी है? क्योंकि किसी को नहीं, अगर हमें पता ही होता तो शायद इस साल के लिए हम अपने प्लान्स कर चुके होते, हम भी कर चुके होते, आप भी कर चुके होते। जैसा मैंने पहले लाइफ में भी कहा था, लाइफ कितनी अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, आप सोच नहीं सकते कि कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा। तो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी कि आप आज में जिए। आज कहते हैं ना कि ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था कि आप कैसे हैं, और कोई सामने से कहे कि मैं अच्छा हूँ, बट अभी के समय में मैं अच्छा हूँ यही बोलना बहुत बड़ी बात है। जब हम जानते हैं कि आसपास क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, लोग कितने बीमार हैं या उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, और उस वक्त अगर आप ये बात बोल पा रहे हैं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप आज के समय में, आज के मोमेंट में जिए, और आज आप स्वस्थ हैं, आपके सर पर छत है, आपका परिवार आपके साथ है, और आपकी प्लेट पर रोज़ भोजन आ रहा है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा अगर आपको और कुछ चाहिए इस समय, सो ये सही नहीं होगा वो सोचना। तो आज में जिए, आज आपको, आपके पास जो होना चाहिए वो है। राधे राधे। एक दो और क्वेश्चंस फिर हम विदा लेंगे। रितंबरा श्रृंगी जी, कार्मिक अकाउंट्स का पिछले जन्म से रिलेशन कैसे, ये बहुत बड़ा इशू है आई थिंक अदिति जी। आप इसे हम इस पर कोई वीडियो प्रॉपर बनाकर आपसे ज़रूर बात करेंगे। इट्स अ वेरी बिग इशू। काफ़ी लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, प्रारब्ध बोलकर भी हम कहते हैं जो आपके पिछले कर्म होते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग इशू। इस छोटे से वीडियो पे शायद हम उसके बारे में बात ना कर सके, पर हाँ, हमारे वेदों के अनुसार या हमारे ग्रंथों के अनुसार प्रारब्ध बोल के होता है जो आपके पिछले जन्म होते हैं, उसी के अनुसार आपको इस जन्म में और आपका जीवन मिलता है। सो आई थिंक दैट्स ऑल। हर हर महादेव। राधे राधे। आपको लगता है डिप्रेशन इज़ बिकॉज ऑफ टुडेज़ माइंडसेट? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ टुडेज़ माइंडसेट। ऐसा नहीं है कि आज के ही बच्चों को डिप्रेशन है। इट्स जस्ट दैट कि हमने इस चीज़ को पहचान लिया है कि आप
डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है उसको पहले ही देख के डिप्रेशन को पहचान लीजिए और उसका इलाज करवा लीजिए। पहले शायद पहचाना नहीं गया तो इतनी जल्दी पता नहीं चलता था कि कोई डिप्रेस्ड है कि नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि आज ही है, पर हाँ आई वुड से आज के समय में पेशेंस हमारे अंदर कम है। हमें काफ़ी चीज़ें जल्दी चाहिए, बहुत हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए। तो आई थिंक दैट्स एन इशू। और वो कोई भी डिप्रेशन के देखिए बहुत सी रीज़न्स हो सकते हैं। वो फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकता है, करियर इश्यूज़ हो सकता है, या फिर अपने आप ही आपको वो सिम्टम्स कोई ना कोई इशू की वजह से हो सकता है। सो आई थिंक उसमें कोई एक टॉपिक नहीं है, वो कभी भी किसी भी कारण और कोई भी माइंडसेट के कारण हो सकता है। तो उसको हल्के में मत लीजिए। अगर आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं और शुरुआती दौर में अगर चेंज है तो आप कम्युनिकेट करिए, और नहीं तो देन आई वुड डेफिनेटली वांट टू मेक अ वीडियो ऑन डिप्रेशन एंड स्ट्रेस रिलीज, ताकि आप सब समझ सके और एक प्रॉपर वे ढूंढ सके डिप्रेशन को बीट करने का। शुभम जी, राधे राधे। आइए, आई थिंक अब चलते हैं। हाउ टू सर्च स्पिरिचुअल गुरु मैम। वाई डू यू नीड टू सर्च? अपने आप आपको मिल जाएंगे। और जब तक नहीं मिल रहे हैं, आप जैसा मैंने कहा गीता जी पढ़िए। भगवान से बड़े गुरु कोई नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनसे बड़ा गुरु दुनिया में कोई नहीं है। और उनको आपको परखने की भी ज़रूरत नहीं है। वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, सबसे ज़्यादा सयाने हैं। तो आई थिंक आप उनको अपना गुरु बनाइए और गीता जी में जो जो उन्होंने कहा है वो सब अपने जीवन में उतारिए। मेरी शादी में बहुत समय है, आप चिंता मत करिए। अजीत जी, राधे राधे। सभी को राधे राधे। एंड आज की स्थिति देखकर मैं एक दो बातें कहना चाहूँगी। जैसा मैंने कहा कि आज के समय में आप ये जवाब देना किसी को कि हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है। और उसी में खुश रहे, आज के समय में जिए, आज के मोमेंट को एंजॉय करें, अपने जीवन को एंजॉय करें। और एंजॉय करने का मतलब से बाहर घूमना नहीं होता, पर ग्रेटफुल होना होता है कि आपके पास जो है, आपके सर पर छत है। इन सब चीज़ों को आप भगवान को इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करिए, क्योंकि आज के समय में इन्हीं चीज़ों के लिए कई लोग तरस रहे हैं। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घर के लिए, भोजन के लिए, परिवार के लिए, जो हम सबके पास अभी है। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, ना कि दुखी रहकर, और उसका कुछ आप कर नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट जस्ट बी हैप्पी, बी विथ योर फैमिली और बी ग्रेटफुल। अपने ब्लेसिंग्स को गिनिए। आई थिंक दैट्स ऑल आज के लिए। ओके, हम तुम्हारे हैं। चलिए, क्योंकि ऐसे में ये भजन गाना भी बहुत अच्छा है कि हम भगवान को यही कहे कि हम आपके हैं और आपको हमारा ध्यान रखना है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। थैंक यू, राधे राधे। बहुत जल्दी फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे अच्छी अच्छी बातों के साथ, कई नए प्रोजेक्ट्स के साथ। बहुत जल्द आपको बताया जाएगा, बहुत कुछ नया लेकर आ रहे हैं आपके लिए। सो स्टे कनेक्टेड, आप जुड़े रहे हमसे हमेशा। और हमारी जो कोशिशें हैं
ताकि सबके जीवन में थोड़ी खुशियाँ आ सके, अच्छे संस्कार आ सके, अच्छे थॉट्स आ सके। तो उसको आप सफल बनाते रहिए हमसे जुड़कर। थैंक यू सो मच। राधे राधे, नमस्कार। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी।